दोस्तों तो कैसे हो आप सब बढ़िया। वेलकम बैक टू ऑल इन वन चैनल। तो दोस्त आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन। बेसिकली आपको पता होगा हम साइंटिफिक मेथड से चल रहे हैं, पहले वीडियो डालते हैं, फिर रिवीजन क्रक्स करते हैं, फिर एमसीक्यू करते हैं। आप क्या करते हो कि बोर होकर चीज़ों को रिवाइज नहीं करते, आगे बढ़ जाते हो, इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं करते, तो आपको लास्ट में एग्जाम के टाइम पे एंजाइटी और बर्डन आता है। हम उसको दूर करना चाहते हैं, हम आपको सिलेक्शन दिलाना चाहते हैं दोस्त, सिलेक्शन दिलाना चाहते हैं। आपकी माइंड में इन्फॉर्मेशन को हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चंस का आंसर दो कमेंट में, ताकि ये लॉन्ग मेमोरी में आपके चले जाए, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके चले जाए। बेसिकली दोस्त आपको पता होगा कि ये करने से, ये साइकोलॉजी है यार, मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपने से कुछ बोल रहा हूँ, दिस इज साइकोलॉजी। ये फैक्ट है, प्रूवन है, इस पर रिसर्च हो चुके हैं ऑलरेडी। तो दोस्त पार्टिसिपेट करना ज़रूर से, नहीं करोगे तो वो तुम्हारा लाइक घाटा है भाई, लॉस है तुम्हारा। तुम लिखोगे यहीं पे चीज़ें याद हो जाएंगी, गलत करोगे फिर तुमको मैं सही आंसर बताऊंगा तो याद हो जाएगा। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो भाई तुम कॉपी पे लिख लो, कमेंट मत करो, तुमको नहीं करना है मत करो, तुम कॉपी पे लिखो, लेकिन करो या बोलो तुम उसे, किसी से, किसी को बताओ। समझ रहे हो दोस्त। इस वे में आपको चीज़ें इन्फॉर्मेशन रिटेन हो जाएगी, और वही मेरा पर्पज है भाई, कि पढ़ाओ ऐसा कि भाई दिमाग में घुस जाए हमेशा के लिए। दिस इज़ माई मेन मोटिव मैन। और इन केस कभी भूलता है तो दिमाग एग्जाम में ऐसे रिफ्लेक्ट होने लगी, यार ये कहीं पढ़ा था और टिक मारना चाहिए, और बाकी ऑप्शन लग नहीं रहा है। ऐसा कुछ होना चाहिए, कॉमन सेंस डेवलप होने चाहिए, एप्टीट्यूड का सॉल्व करने का एक सेंस डेवलप होना चाहिए। समझ रहे हो, एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप होना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, आंसर तक पहुंचते कैसे हैं, एलिमिनेट कैसे करते हैं। कि अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन पता भी नहीं है, लेट से मैंने पढ़ा ही नहीं, और पास्ट इन्फॉर्मेशन जो भी हमने कभी स्कूल्स में कभी पढ़े थे उसके बेसिस पे, या मैंने पास्ट में अभी कुछ पढ़ा है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आया है बिल्कुल नया है, तब भी मैं उस क्वेश्चन के आंसर तक कैसे पहुंचूं, ये सब डेवलप करने की कोशिश की जाएगी इन वीडियो में। तो दोस्त वीडियो अंत तक देखें और रियलाइज करें कि यस वी यू कैन डू इट, वी कैन डू इट टुगेदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1, एग्रोनॉमी डील्स विथ व्हाट? ऑप्शन ए लार्ज ट्री, ऑप्शन बी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ऑप्शन सी फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन, ऑप्शन डी फिश रियरिंग। बताइए एग्रोनॉमी किससे डील करता है? एग्रोनॉमी बेसिकली क्या है? ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन बता रखा है आपको वीडियो में। तो दोस्त अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आप आंसर कर पाएंगे इजिली। ठीक है दोस्त, तो बताइए एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी बताइए दोस्त। एग्रीकल्चर की बात हो रही है, ब्रॉड पे जाइए, लास्ट ट्री एक स्पेसिफिक बात हो रही है, फ्रूट फ्लावर स्पेसिफिक बात हो रही है, फिश रियरिंग फिश की स्पेसिफिक बात हो रही है, तो एक वाइडर चीज़ों पे जाना होता है ऑप्शन पे। तो ऐसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। ऑप्शन ए लार्ज स्पेसिफिक है भाई, लार्ज ट्री के बारे में, सिर्फ बड़े बड़े ट्री के बारे में बात कर रहा है, काटो। फ्रूट्स एंड फ्लावर, सिर्फ फ्रूट्स एंड फ्लावर की बात हो रही है, बाकी क्रॉप्स कहाँ गए भाई, हटो काटो। फिश एंड रियरिंग, फिश रियरिंग भाई सिर्फ फिश की बात हो रही है, हम बात करें एग्रीकल्चर की, मतलब दूर दूर तक वास्ता क्या बोलोगे तुम, मतलब काटो डी को। बचा ऑप्शन सी। सो फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन विल बी राइट आंसर। और जिसने वीडियो देखा होगा तो उसको तो ये काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर सी पे जाएगा, आंसर मारेगा, टाइम सेव करेगा। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड, कि भाई तुम 3 बार पढ़ो चीज़ों को, 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे टाइम घटेगा, रिवाइज होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्जाम के सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, और आप बताएंगे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। होप आपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सही दिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। हॉर्टिकल्चर इंक्लूड्स, ऑप्शन ए wheat एंड barley, ऑप्शन बी sugar cane ओनली, ऑप्शन सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ऑप्शन डी फिश एंड प्रॉन। तो दोस्त आंसर बताइए, आंसर बताइए। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक 6 क्लास का बच्चा भी बता दे ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है। ये हॉर्टिकल्चर का डेफिनेशन से है बेसिकली। तो बताइए दोस्त हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? व्हीट बार्ले, शुगर केन ओनली, फ्रूट्स वेजिटेबल, फिश फ्रॉन। दोस्त फिश फ्रॉन्स तो ऐसे ही हटा दो, बिल्कुल डिफरेंट है। रही बात शुगर केन ओनली, इसको हटा दो, ओनली करके कह रहा है भाई, ऑप्शन ये दो तो कट गए, अब बचे ए एंड सी, व्हीट एंड बार्ले और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो व्हीट एंड बार्ले ऑलरेडी एक क्रॉप है दोस्त, अन्न है बेसिकली ये।
लेकिन हॉर्टिकल्चर जनरली हम लोग पढ़ते हैं तो क्या दिमाग में आता है, वेजिटेबल आता है, फ्रूट्स आते हैं, बागान आते हैं, दिखना चाहिए तुम्हारे मतलब विजुअल्स दिखने चाहिए भाई, कि बागान दिखना चाहिए तुम्हें, ऑर्कार्ड्स दिखने चाहिए फ्रूट्स के। ऐसे होता है, ऐसे पढ़ाई, विजुअल्स विजुअल्स से होता है। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर क्या है, फ्रूट वेजिटेबल्स के बारे में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। होप आपने आंसर सही किया हो कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं भी किया हो तो भाई सीखोगे तुम आंसर से, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू सही आंसर किए होगे। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन दोस्त। तो फॉरेस्ट्री फोकस ऑन व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन ए मरीन फिश, ऑप्शन बी टिम्बर एंड रबर, ऑप्शन सी डेयरी एनिमल, ऑप्शन डी सॉइल इंजीनियरिंग। फॉरेस्ट्री फोकस करता है किस पर, मरीन फिश पे, हटा दो भाई। टिम्बर एंड रबर पे बात करते हैं बाद में, डेयरी एनिमल पे काट दो भाई, सॉइल इंजीनियरिंग पे काट दो भाई। तो भाई अब ऑप्शन सारे 3 काट ही दिए, तो बचा क्या ऑप्शन बी टिम्बर एंड रबर। बट जिसको पता होगा वो क्या करेगा, विद इन अ सेकंड मारेगा, टाइम सेव करेगा, आगे बढ़ेगा और क्वेश्चन करेगा। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम दोस्त। अगर टाइम मिल गया तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, आप ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। समझे दोस्त। तो टिम्बर एंड रबर, पॉजिटिव फोकस किस पे करता है, टिम्बर और रबर पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। होप आपने आंसर सही मारा होगा कमेंट सेक्शन में। आइए, एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स, ऑप्शन ए ट्री प्लांटेशन, ऑप्शन बी लाइफ स्टॉक रियरिंग, ऑप्शन सी वाटर हार्वेस्टिंग, ऑप्शन डी कल्टीवेटिंग वेजिटेबल्स। चलिए बताइए आंसर। एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स व्हाट, ट्री प्लांटेशन, लिटरली काटो दोस्त, एनिमल की बात हो रही है। वाटर हार्वेस्टिंग, माय गॉड, हार्वेस्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग, माय गॉड, वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पड़ा था भाई, हटाओ इसको। कल्टीवेटिंग वेजिटेबल, कल्टीवेटिंग वेजिटेबल, माय गॉड, पागल हो। प्लांट की अगर बात हो रही है, हम एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं, तो लाइव स्टॉक रेयरिंग बचा एक ऑप्शन बी, विल बी दी राइट आंसर, राइट ऑप्शन। तो आप किसके साथ जाओगे, ऑप्शन बी के साथ। होप आपने ऑप्शन बी लाइव स्टॉक रेयरिंग आपने कमेंट सेक्शन में आंसर दिया हो, सही आंसर दिया हो। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं अब। फिशरीज साइंस इन्वॉल्व्स, आंसर दीजिए इसका कमेंट सेक्शन में। फिशरीज साइंस इन्वॉल्व्स ट्रैक्टर ऑपरेशंस, पोल्ट्री रेजिंग, ऑप्शन सी फील्ड क्रॉप मैनेजमेंट, ऑप्शन डी फिश एंड श्रिम्प रेयरिंग। ट्रैक्टर ऑपरेशन, फिशरी साइंस, ओ माय गॉड, कट इट। ऑप्शन बी पोल्ट्री रेजिंग, पोल्ट्री दोस्त, मुर्गे उर्गे जो, क्या बात कर रहे हैं यार, हटाओ इसको, काटो। कॉमन सेंस तुमको पता है पोल्ट्री फार्म क्या होता है, बचपन से देखते आ रहे हो। फील्ड क्रॉप मैनेजमेंट, माय गॉड, फील्ड क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप की बात कहाँ हो रही, फीस की बात हो रही, फीस फीस जोड़ो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में है। फीस एंड श्रिम्प रियरिंग है फिशरीज साइंस। भाई श्रिम्प भी याद कीजिए ना, कई लोगों को मतलब लाइक कन्फ्यूज रहते हैं। अगर श्रिम्प मान लो 2 ऑप्शन वाले आ गए 1 एंड 2 करके, तो कैसे आंसर दोगे। तो दोस्त ऐसे ही, इसलिए कह रहा हूँ फिश और श्रिम्प रियरिंग आता है फिशरीज साइंस के अंदर, अच्छे से याद किए रहो। होप आपने सही आंसर दिया होगा, कॉमन सेंस से आराम से इजीली आप एलिमिनेट करके ऑप्शन तक पहुंच सकते थे। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं दोस्त। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डील्स विथ व्हाट, ऑप्शन ए फ्रूट प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी फार्म मशीनरी, ऑप्शन सी मरीन फिशिंग, ऑप्शन डी फ्लावर कल्टीवेशन। तो बताइए दोस्त, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किसके साथ डील करता है, फ्रूट प्रोसेसिंग के साथ, सिर्फ फूड प्रोसेसिंग का। अरे यार एग्रीकल्चर की बात हो रही है भाई, हटाओ इसको। फार्म मशीनरी, मरीन फिशिंग, सिर्फ फिशिंग के साथ करेगा, हटाओ ये सी गया। फ्लावर कल्टीवेशन, फ्लावर के बारे में बात करेगा, हटाओ। ऑप्शन बचा क्या, फार्म मशीनरी। भाई इंजीनियरिंग कर रहे हो बिना मशीन के, ऐसे कैसे पॉसिबल। तो फार्म मशीनरी विल बी राइट ऑप्शन, राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन। तो सॉरी दोस्त। सो दोस्त, आशा करता हूँ कि आपने सही आंसर मारा हो, ऑप्शन बी मारा हो, फार्म मशीनरी, लिखा हो कमेंट सेक्शन में। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्त। होम साइंस प्राइमरली फोकस ऑन व्हाट, बताइए। ऑप्शन नंबर ए सॉइल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी न्यूट्रिशन एंड फूड प्रिपरेशन, ऑप्शन सी इरिगेशन,
इंजीनियरिंग, ऑप्शन डी रबर प्रोडक्शन। तो बताइए दोस्त, होम साइंस प्राइमरली फोकस ऑन व्हाट? होम साइंस हमारे में हम लोग यूपी में से आते हैं बेसिकली। यूपी में मोस्टली होम साइंस यूपी बोर्ड के बहुत सारे बच्चे कुछ समय पहले काफ़ी लेते थे, तो उनको तो इजीली बता देंगे इसका आंसर। होम साइंस प्राइमरली फोकस ऑन व्हाट? सॉइल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड फूड प्रोफेशन, इरिगेशन इंजीनियरिंग, रबर प्रोडक्शन। भाई रबर से होगा ही नहीं लेना देना। भाई ये कहाँ के फॉरेस्ट की बात हो रही है भाई? सॉइल स्ट्रक्चर नहीं होगा भाई, इरिगेशन इंजीनियरिंग नहीं होगा, तो ऑप्शन ही बचता है भाई, न्यूट्रिशन एंड फूड प्रिपरेशन। होम घर पे खाना, ऐसे याद करो, न्यूट्रिशन फूड प्रिपरेशन। भाई होम साइंस वाले स्कूल में खाना बनाते थे एक समय पे कभी कभी मतलब उनका होता था कोई प्रैक्टिकल वगैरह। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते। होप आपने आंसर इजीली एलिमिनेट कर दिया और देखते ही आंसर मार दिया होगा। एलिमिनेट करने की भी जरूरत क्या ही है अगर आपको पता है तो। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ब्रांच इज मोस्ट रिलेटेड टू हाई वैल्यू क्रॉप? दिस इज गुड क्वेश्चन। टेल मी द राइट आंसर। आई एम वेटिंग। Just do brainstorming, think, take a pause, tell me the right answer in the comment section. Which branch is most related to high value crops? Which branch is most related to high value crop? Tell me. Tell me the right answer, दोस्त. Agronomy, horticulture, forestry, fishery science. Agronomy, horticulture, forestry और fishery science. बताइए आंसर दोस्त, बताइए। फॉरेस्ट्री होगा भाई, होता है लेकिन लिखा है मोस्ट रिलेटेड टू हाई वैल्यू क्रॉप। फिशरी साइंस ये भी होता है बट सब अपने आप में मतलब है ठीक ठाक है, लेकिन इसमें पूछा है मोस्ट रिलेटेड टू हाई वैल्यू क्रॉप। आंसर विल बी बी हॉर्टिकल्चर। याद किए रहिए क्वेश्चन को, लिख के अच्छे से ध्यान से दिमाग में डाल लीजिए, कहीं लिख लीजिए, जो करना है वो करिए। ये क्वेश्चन है विच ब्रांच इज मोस्ट रिलेटेड टू हाई वैल्यू क्रॉप्स? कौन सा ब्रांच इज मोस्ट रिलेटेड टू हाई वैल्यू क्रॉप्स? इज हॉर्टिकल्चर। याद किए रहो, मिस्टेक नहीं करना एग्जाम में अगर आ गया तो। आइए, rubber plantation belongs to question number 9. Rubber plantation belongs to forestry, horticulture, agronomy, home science. तो साइंस होम साइंस तो हटा दो प्लीज, हटाओ इसको। आइए बी पे चलते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर पे हम क्या पढ़ रहे थे बताओ? वेजिटेबल फ्रूट्स के बारे में पढ़ रहे थे। ये आंसर होगा? बताओ। नहीं। एग्रोनॉमी, ये भी नहीं, तो बचा क्या? फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री विल बी योर राइट आंसर दोस्त, समझे? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दोस्त, अच्छे से अटेम्प्ट करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करना। मैन्योर फॉर क्रॉप्स इज मेजरली प्रोवाइडेड बाय फिशरी, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री और फॉरेस्ट्री। टेल मी द राइट आंसर। दिस इज वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। यू मस्ट राइट दिस आंसर इन कमेंट सेक्शन। बहुत आसान है, इतना तो आना चाहिए आपको यार, इतना तो सपोज्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। बताइए, मैन्योर फॉर क्रॉप्स इज मेजरली प्रोवाइडेड बाय फिशरी, फॉरेस्ट्री। भाई हटाओ यार, फिशरी फॉरेस्ट्री क्या बात कर रहे हो? एग्रोनॉमी, तुम्हारे लिए तो ये वर्ड भी ऐसे नया लगेगा। एनिमल हस्बेंड्री भाई, गैया का गोबर भैंस का, भाई काउडंग, वहीं से ये सब मैन्योर कहाँ से आते हैं भाई? मेजरली वहीं से तो आते हैं। होप आपने सही आंसर कमेंट सेक्शन में दिया हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में मज़ा आया हो, एलिमिनेशन करने में मज़ा आया हो, आंसर तक पहुंचने में मज़ा आया हो, एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करने में मज़ा आया हो, कुछ नया सीखा हो, कुछ जेन्युइन लगा हो, तो दोस्त क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और क्या करना है? सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। अगर पॉसिबल हो तो शेयर कर देना अपने उन जेन्युइन दोस्तों के साथ जो रियली में चाहते हैं एक जॉब को सिक्योर करना, सिलेक्शन लेना दोस्त, इंफॉर्मेशन को रिटेन करना लॉन्ग टाइम तक। जो रिवीजन इजीली नहीं कर पाते, जो बोरियत फेस करते, उनको दो, उनको बताओ, शेयर करो उनसे कि हम तुम्हारा काम करके देंगे दोस्त। डिमांड करो, तुम्हें क्या चाहिए सजेस्ट करो, क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। आई विल बी देयर फॉर यू।
ऑलराइट दोस्त, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। रिवाइज जरूर करो बेटा, बार बार कह रहा हूँ रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। ये करना बहुत जरूरी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है।